हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कविता 7 सूरदास के पद। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। तो पहला पद शुरू करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत सुख कहाँ पाता है, तो कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं पे भी अनंत सुख नहीं पा सकता। जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी पुनः जहाज पर आकर ही शांति पा सकता है, वैसे ही मेरे मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अलावा और कहीं पे भी सुख नहीं मिलता है। कमल नयन की छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कहते हैं कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महात्मा को छोड़कर मैं और किसी भगवान को कैसे भज सकता हूँ, या और किसी देवता का ध्यान कैसे दूर कर सकता हूँ। यदि कोई प्यासा व्यक्ति, कहते हैं कि परम गंगा को छोड़ी पियासो दूर मति को खनावे। मीन्स कहते हैं कि ये बात तो ऐसी है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई कुआं खुदवाए, तो उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। जही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे। कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चखा हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। मतलब जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्यार रूपी अमृत को पाया है उनकी भक्ति से, वो और किसी भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने कामधेनु रूप माना है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर छेरी मीन्स बकरी का दूध कौन निकालेगा। हमारा जो दूसरा सुभाषित है, शोभित कर नवनीत लिए। यहाँ पर बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाल श्री कृष्ण शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत मीन्स मक्खन और कर मतलब हाथ, हाथ में मक्खन लिए वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुटुरुनि चलन रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए हैं। कहते हैं कि घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पे मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। इनके गाल और नेत्र सुंदर और चंचल हैं। इनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लट कनी मनुमत मधुप घन मादक मधुही। और उनके सिर के दोनों ओर लटे खुल के झूल रही हैं। ये दोनों मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। कटुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचि रही है। मीन्स गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ बंधन खा और अजरबट की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्य सुर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। मीन्स के सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और फिर और 100 कल्प तक जीने की कोई इच्छा नहीं है और उसका कोई अर्थ भी नहीं है।